प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी का दौरा करेंगे। इन दोनों ही राज्यों में 2 महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पीएम मोदी 11:30 बजे पुडुचेरी पहुंचेंगे और वहीं करीब शाम 4 बजे से तमिलनाडु पहुंचेंगे। बता दें कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद यहां का सियासी समीकरण बदल गया है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी को कई परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम पुडुचेरी में 4 लेन के NH45 का शिलान्यास करेंगे। ये हाईवे 56 किलोमीटर के सत्तानाथपुरम से नागापट्टिनम तक होगा। इसके साथ ही सागरमाला स्कीम के तहत माइनर पोर्ट का भी आज वो शिलान्यास करेंगे। वहीं तमिलनाडु में नेवेली नई ताप बिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 5 बजे का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक चुनावी सभा को संबोधित वो करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तमिलनाडु के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर ग्रिड से जुड़े 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर जाएंगे। शाह असम में आज 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि आने वाले दिनों 2 महीनों के भीतर असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अमित शाह लगातार असम पर नजर बनाए हुए हैं। मिशन असम की कमान भी अमित शाह ने संभाल रखी है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति काफी गर्म है। राज्य में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी टीएमसी पूरी तरह से हमलावर है। तेल के बढ़ते दामों के विरोध में आज ममता बनर्जी हजारा के नबन्ना जाएंगी। खास बात यह है कि तेल के दामों के विरोध के लिए ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की सिफारिश के बाद मंत्रिमंडल ने इसका प्रपोजल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। 22 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री नारायणसामी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा था। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी केंद्रों पर यह टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन जो लोग निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें चार्ज देना होगा। अगले 3 से 4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर फैसला ले लेगा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस देनी होगी। राहुल गांधी के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान पर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा हमला करते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया। उन्होंने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद हैं। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं दक्षिण भारत से ताल्लुक रखता हूं। मैं पश्चिम राज्य से सांसद हूं। मैं नॉर्थ में पैदा हुआ, पला बढ़ा और वहीं पर शिक्षा हासिल की और वहीं पर काम भी किया। भारत एक है, इसको रीजन में कहकर डाउन मत करिए, इसे कभी मत बांटिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा, तो वहीं 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2020-21 का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव पारित किया गया। इसे मिलाकर अब 2020-21 का कुल बजट 1,02,349 करोड़ रुपए का हो गया है। तृतीय अनुपूरक बजट शासकीय पेंशन, परिवार पेंशन, अतिवृष्टि, बाढ़, कोविड, जीव जंतु काटने, खदान धसकने और रसोई गैस फटने जैसी घटनाओं पर खर्च होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक नारायण चंदेल के सवाल पर आबकारी मंत्री ने जानकारी दी। मंत्री लखमा ने कहा कि 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक करीब 12,000 करोड़ की शराब बिकी है। प्रदेश में देशी मदिरा के विक्रय से 6,289 करोड़ से ज्यादा और विदेशी मदिरा से 5,870 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को एक बार फिर बड़े स्तर पर तारीफ मिली है। दिल्ली में कृषि पर संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी सांसदों ने जैविक खेती और ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने के लिए गोबर खरीदने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया। भाजपा सांसदों ने छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की विस्तृत जानकारी भी बैठक में रखी। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2 रुपए प्रति किलो के भाव से गोबर खरीद रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन हो रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अच्छी चीजें अपनानी चाहिए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्स की मरीज से मारपीट के मामले पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने पीड़िता से मुलाकात की है। इस दौरान मारपीट करने वाले नर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। आपसी गुटबाजी और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का इंदौर संभाग दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 26 से 28 फरवरी के बीच वासनिक इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा और बड़वानी पहुंचेंगे। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने और दावेदारों के बीच तालमेल भी बिठाएंगे।
गुजरात में नगरीय निकाय चुनाव में मिली बढ़त के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस एमपी के नगरीय निकाय चुनाव पर है। आज ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के फॉर्मूले पर एमपी में नगर निगम चुनाव लड़ेगी। ग्वालियर में कृषि कानून को लेकर एआईकेएस संगठन के लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के बंगले का घेराव किया। किसान संगठनों को धरना स्थल से हटाने के बाद किसानों ने विरोध जताया। वहीं 50 दिन से धरने पर बैठे किसान संगठनों ने कहा कि जब तक काले कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। निंदौरी में 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के काफिले को रोक दिया और नारेबाजी की। महिलाओं का आक्रोश देख मंत्री गाड़ी से बाहर तो निकले, लेकिन उनकी मांगे सुनने के बजाय वहां से चले गए। मंत्री के रवैये को लेकर महिलाओं ने काफी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस में गुटबाजी के चलते बेमेतरा के जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जनपद सदस्य एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर को सौंप दिया है, जिसमें 17 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि 23 सदस्य वाली जनपद पंचायत में 19 कांग्रेस और 4 सदस्य भाजपा समर्थित हैं। कवर्धा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष उमंग पांडे पर कांग्रेसियों ने सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के 5 पार्षदों ने जिला भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष को हटाने की मांग की है। पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उमंग पांडे अकेले ही निर्णय लेकर काम करते हैं। उनकी सहभागिता भाजपा के पार्षदों की तुलना में कांग्रेस की पालिका सरकार के साथ ज्यादा है। दुर्ग नगर निगम के आयुक्त इंद्रजीत बर्मन का तबादला हो गया है। उन्हें कबीर धाम का डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंद्रजीत बर्मन की जगह पर अंबिकापुर के नगर निगम कमिश्नर हरीश मंडावी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2018 में सीजीपीएससी द्वारा लिए गए एग्जाम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभ्यर्थी के आंसर शीट से पन्ने गायब होने को लेकर अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सीजीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जांजगीर चांपा क्षेत्र की नजूर भूमि में बने तालाब पर कब्जा मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी है। चांपा स्थित तालाब भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। वहीं याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से भूमि को पुनः स्थापित कर कब्जाधारियों पर आपराधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति और कार्य परिषद के कुछ सदस्यों के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। कुलपति ने बीएससी नर्सिंग घोटाले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हुए इसे सीधे राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग के पास भेजा है। इस बीच करीब 6 लोगों को उनके वर्तमान पद से हटा दिया गया है। दरअसल बीएससी नर्सिंग 2019 में कई फेल छात्रों को बाद में पास कर दिया गया था। मामले की शिकायत कार्य परिषद के सदस्यों ने कुलपति से की थी। कुलपति ने मामले की जांच के लिए रिटायर्ड आईएएस आरके जैन, रिटायर्ड आईपीएस हरि सिंह यादव और रिटायर्ड जज की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई थी जो इस घोटाले की जांच करेगी। महासमुंद जिले में अटल इनोवेशन मिशन के तहत 25 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई। इसके साथ ही जिले में एटीएल भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी तकनीक, आर्थिक और नवाचारी गतिविधि से अवगत कराने कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें लैब के माध्यम से तैयार 25 मॉडल की प्रदर्शनी भी लगाई गई। रायगढ़ में ट्रक और ट्रेलर मालिक संघ ने 25 फरवरी से गाड़ियों का परिवहन बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमत और गाड़ियों के पार्ट्स की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बावजूद किराया नहीं बढ़ाने से ट्रांसपोर्टर्स नाराज हैं। जिले के 500 से अधिक ट्रांसपोर्टर्स इस हड़ताल में शामिल होंगे। बिलासपुर से अरपापारा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में शामिल करने की मांग अब तेज हो गई है। इलाके के 12 पार्षदों ने इसे लेकर निगम और सांसद को मांग पत्र भी सौंपा है। वहीं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की माने तो इससे क्षेत्र के डेवलपमेंट का दायरा तय है और उन्हीं क्षेत्रों में ही स्मार्ट सिटी के तहत विकास के कार्य किए जा रहे हैं। टोकन कटने के बाद भी धान नहीं लेने से नाराज ओडिशा के किसानों ने NH49 पर जाम का विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने नेशनल हाईवे पर धान के बोरे रखे और तख्तियां लगाकर विरोध जताया। किसानों ने कहा कि ओडिशा सरकार समर्थन मूल्य पर एक एक किसान का धान खरीदने का दावा करती है, लेकिन टोकन कटने के बाद भी धान नहीं लिया जा रहा है। दुर्ग में शहर की जनता को पानी नहीं मिलने पर भाजपा ने नगर निगम पहुंचकर महापौर कार्यालय का घेराव किया। 2 दिनों से परेशान जनता की सुध लेते हुए भाजपाइयों ने पानी देने की मांग की और निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल 2 दिनों से फिल्टर प्लांट में मरम्मत की वजह से पानी की सप्लाई यहां बंद। सूरजपुर के प्रतापपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासियों के हित में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने सरकार पर वन अधिकार नियम 2005 का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। मांगों पर विचार नहीं करने पर 17 मार्च को जिला कलेक्टर कार्यालय घेरने की चेतावनी दी है। ग्वालियर में वीआईपीएस कॉलेज, LNTI कॉलेज और विक्रांत कॉलेज के संचालकों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पटवारी ने खुलासा करते हुए सरकारी जमीन पर बाउंड्री बनाने की बात कही है। वहीं कॉलेज संचालकों ने हेरफेर कर जमीन पर कब्जा कर लिया था। पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में भूमाफियाओं के बाद अब निजी कॉलोनाइजर्स के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद सभी कॉलोनाइजर्स को अल्टीमेटम दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले निजी बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारियों पर एक्शन लिया जाएगा।
भोपाल में नगर निगम ने भूमाफिया और बिल्डरों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माणाधीन 7 मंजिला बिल्डिंग पर निगम टीम का एक्शन हुआ। कोई फिजा स्थित इस बिल्डिंग पर अनुमति से ज्यादा निर्माण को लेकर पहले भी नोटिस जारी हुआ था। रायगढ़ जिले में समितियों में जाम, 15 लाख क्विंटल धान की नीलामी की तैयारी है। धान की नीलामी के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन ने नीलामी की दर भी यहां तय की है, जिसके तहत कॉमन धान के लिए 2035 रुपए 27 पैसे और ग्रेड ए के लिए 2057 रुपए 16 पैसे तय किए गए हैं। हमलापुर क्षेत्र से लगी माचना नदी की तरफ से भटकले हुए एक सांभर वन विश्वविद्यालय में आ गया। बैतूल रेंज के वन कर्मियों ने सांभर को पकड़ने के लिए पीछा किया और कई बार उछल कूद करते हुए सांभर कई बार घायल भी हुआ। फिलहाल वन कर्मियों की सांभर खूब छकाता रहा और वन कर्मी उसके पीछे अपने वाहनों से दौड़ लगाते रहे। राजनांदगांव जिले के मगरकुंड गांव के पास मादा तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के सिर, पैर और जख्म के निशान होने के चलते शिकार की आशंका जताई जा रही है। वहीं तेंदुए के शव की जानकारी ग्रामीणों ने वन अमले को दी है। आरोपी की तलाश के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। भोपाल में पेड़ों की छटाई करते समय करंट लगने से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और करंट लगने का कारण ठेकेदार की लापरवाही को बताया। मामले में थाना प्रभारी ने जांच पर ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही। धमतरी जिले के हथबंद गांव में जले हुए पैरावट में कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में लिया। कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी में कार और ट्रक के टकराने से भीषण हादसा हो गया। घटना में कार सवार 2 लोगों की चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बोरला के सामुदायिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। घायल कवर्धा में रिश्तेदार के घर पर शादी समारोह में शामिल होकर वापस मंडला की ओर जा रहे थे। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मंगारी में एक तेज रफ्तार धान लोड ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को अपने चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक का ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया, तो वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दमोह के देहता ग्राम में हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने दमोह छतरपुर हाईवे जाम किया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दरअसल मंगलवार को नरसिंहगढ़ में 3 नकाबपोश बदमाशों ने परमलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद से ही ग्रामीणों और परिजनों में काफी आक्रोश है। कटनी के जिला कोर्ट परिसर स्थित मालखाने से पुलिस की ओर से जब्त किए गए शराब, गांजा और चालान की रकम गायब हो गई है। मामले की सूचना सीजीएम को लगी तो उन्होंने माधवनगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जांच में नाजीर सुधीर मेहता को दोषी पाया है, जिसे एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम मोदी तमिलनाडु में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम करीब 5 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर ग्रिड ए से जुड़े 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी का दौरा करेंगे। इन दोनों ही राज्यों में 2 महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पीएम मोदी 11:30 बजे पुडुचेरी पहुंचेंगे, वहीं करीब शाम 4 बजे से तमिलनाडु पहुंचेंगे। और बता दें कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद यहां का सियासी समीकरण बदल चुका है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पुडुचेरी में 4 लेन के NH-45 का शिलान्यास करेंगे। ये हाईवे 56 किलोमीटर का सत्तानाथपुरम से नागपट्टिनम तक होगा। इसके साथ ही सागरमाला स्कीम के तहत माइनर पोर्ट का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में नेवली नई ताप बिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर जाएंगे। शाह असम में आज 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि आने वाले 2 महीनों के भीतर असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अमित शाह लगातार असम पर नजर बनाए हुए हैं। मिशन असम की कमान भी अमित शाह ने संभाल ली है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति काफी गर्म है। राज्य में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी टीएमसी पूरी तरह से हमलावर है। तेल के बढ़ते दामों के विरोध में आज ममता बनर्जी हजारा से निबन्ना जाएंगी और खास बात यह है कि तेल के दामों के विरोध के लिए ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल करेंगे। पश्चिम बंगाल में सियासत का पारा गर्म है। विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टी रैली, यात्रा और जनसभा को संबोधित कर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वे कोलकाता में पार्टी के मैनिफेस्टो से जुड़े अभियान की शुरुआत करेंगे। केरल के कोल्लम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मछुआरों के जीवन का अनुभव लेने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए उनके साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पहुंचे। राहुल ने मछुआरों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनकी जरूरतों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। राहुल गांधी मछुआरों के साथ उनकी नाव में बैठकर समुद्र में भी पहुंचे।
इंग्लैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 9 विकेट लेकर 112 रन पर समेट दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने दिन खत्म होने तक 3 विकेट गंवाकर 99 रन बनाए। रोहित शर्मा 82 बॉल पर 57 रन बनाकर नाबाद हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ओली के प्रेस सलाहकार ने बताया कि वो इस्तीफा देने के बजाय संसद में फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ओली के इस रुख से साफ हो गया है कि नेपाल में चल रहा राजनीतिक संकट जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। बता दें कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने पीएम ओली को संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के आदेश दिए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की सिफारिश के बाद मंत्रिमंडल ने इसका प्रपोजल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। 22 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री नारायणसामी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा था। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी केंद्रों पर यह टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन जो लोग निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें चार्ज देना होगा। अगले 3 से 4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर फैसला लेगा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस देनी होगी। राहुल गांधी के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान पर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा हमला करते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया। उन्होंने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद हैं। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं दक्षिण भारत से ताल्लुक रखता हूं, पश्चिमी राज्य से सांसद हूं, नॉर्थ में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहीं पर शिक्षा हासिल की और वहीं पर काम भी किया। भारत एक है, इसको रीजन में कहकर डाउन मत करिए, इसे कभी मत बांटिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा। वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने के लिए भी कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। सांसद सुनील सोनी आज राजधानी रायपुर में नए रास्ते का लोकार्पण करेंगे। सांसद सोनी दोपहर 1 बजे सरोना रेलवे स्टेशन से एम्स के लिए नए रास्ते का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2020-21 का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 2021-20 का कुल बजट 1,02,349 करोड़ रुपए का हो गया है। तृतीय अनुपूरक बजट शासकीय पेंशन, परिवार पेंशन, अतिवृष्टि, बाढ़, कोविड, जीव जंतु काटने, खदान धसकने और रसोई गैस फटने जैसी घटनाओं पर खर्च होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक नारायण चंदेल के सवाल पर आबकारी मंत्री ने जानकारी दी। मंत्री लखमा ने कहा कि 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक करीब 12,000 करोड़ की शराब बिकी है। प्रदेश में देशी मदिरा के विक्रय से 6,279 करोड़ से ज्यादा और विदेशी मदिरा में 5,870 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को एक बार फिर से बड़े स्तर पर तारीफ मिली है। दिल्ली में कृषि पर संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी सांसदों ने जैविक खेती और ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने के लिए गोबर खरीदने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया। भाजपा सांसदों ने छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की विस्तृत जानकारी भी बैठक में रखी। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2 रुपए प्रति किलो के भाव से गोबर खरीद रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन हो रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अच्छी चीजें अपनानी चाहिए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्स की मरीज से मारपीट के मामले पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान मारपीट करने वाले नर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की। आपसी गुटबाजी और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का इंदौर संभाग दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 26 से 28 फरवरी के बीच वासनिक इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा और बड़वानी पहुंचेंगे। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने और दावेदारों के बीच तालमेल बिठाएंगे। गुजरात में नगरीय निकाय चुनाव में मिली बढ़त के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस एमपी के नगरीय निकाय चुनाव पर है। आज ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के फॉर्मूले पर एमपी में नगर निगम चुनाव लड़ेगी। ग्वालियर में कृषि कानून को लेकर एआईकेएस संगठन के लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के बंगले का घेराव किया। किसान संगठनों को धरना स्थल से हटाने के बाद किसानों ने विरोध जताया है। 50 दिन से धरने पर बैठे किसान संगठनों ने कहा कि जब तक काले कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। डिंडौरी में 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे महिलाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के काफिले को रोक दिया और नारेबाजी भी की। महिलाओं का आक्रोश देख मंत्री गाड़ी से बाहर तो निकले, लेकिन उनकी मांगे सुनने के बजाय वहां से चले गए। मंत्री के रवैये को देखकर महिलाओं में काफी नाराजगी है।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ आज महिला कांग्रेस धरना देगी। देश और राज्य में तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज रायपुर में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन करेंगे। महिला कांग्रेसी राजीव चौक से सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेंगे। टोकन कटने के बाद भी धान नहीं लेने से नाराज ओडिशा के किसानों ने NH-49 पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने नेशनल हाईवे पर धान के बोरे रखे और तख्तियां लगाकर विरोध जताया। किसानों ने कहा कि ओडिशा सरकार समर्थन मूल्य पर एक एक किसान का धान खरीदने का दावा करती है, लेकिन टोकन कटने के बाद भी धान नहीं लिया जा रहा है। दुर्ग में शहर की जनता को पानी नहीं मिलने पर भाजपा ने नगर निगम पहुंचकर महापौर कार्यालय का घेराव किया। 2 दिनों से परेशान जनता की सुध लेते हुए भाजपाइयों ने पानी देने की मांग की और निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल 2 दिनों से फिल्टर प्लांट में मरम्मत के कारण पानी की सप्लाई बंद है। सूरजपुर के प्रतापपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासियों के हित में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने सरकार पर वन अधिकार निगम 2005 का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। मांगों पर विचार नहीं करने पर 17 मार्च को जिला कलेक्टर कार्यालय घेरने की चेतावनी दी है। दमोह के देहता ग्राम में हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने दमोह छतरपुर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दरअसल मंगलवार को नरसिंहगढ़ में 3 नकाबपोश बदमाशों ने परमलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना के बाद से ही ग्रामीणों तथा परिजनों में काफी आक्रोश है। ग्वालियर में VIPS कॉलेज, LNTI कॉलेज और विक्रांत कॉलेज के संचालकों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पटवारी ने खुलासा करते हुए सरकारी जमीन पर बाउंड्री बनाने की बात कही है। वहीं कॉलेज संचालकों ने हेरफेर कर जमीन पर कब्जा कर लिया था। पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में भूमाफियाओं के बाद अब निजी कॉलोनाइजर्स के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे। लगातार शिकायत मिलने के बाद सभी कॉलोनाइजर्स को अल्टीमेटम दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले निजी बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारी पर भी एक्शन लिया जाएगा। भोपाल में नगर निगम ने भूमाफिया और बिल्डरों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माणाधीन 7 मंजिला बिल्डिंग पर निगम टीम का एक्शन हुआ। कोफिजा स्थित इस बिल्डिंग पर अनुमति से ज्यादा निर्माण को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था। रायगढ़ जिले में समितियों में जाम 15 लाख क्विंटल धान की नीलामी की तैयारी है। धान की नीलामी के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। वह राज्य शासन ने नीलामी की दर भी तय की है, जिसके तहत कमन धान के लिए 2035 रुपए 27 पैसे और ग्रेड A के लिए 2057 रुपए 16 पैसे तय किए गए। सूरजपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला बसदेई गांव का है, जहां आरोपी ने 5 साल की बच्ची को बिस्किट चॉकलेट का लालच देकर घटना को अंजाम दिया था। पूरी घटना 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी। बसदेई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ और ID ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। वहीं विस्फोट में 1 जवान घायल भी हुए हैं। नक्सलियों ने जिले में 3 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। घायल जवान को रायपुर में इलाज जारी है। वहीं जवानों की शहादत पर CM भूपेश ने दुख जताया है। भोपाल में पेड़ों की छटाई करते समय करंट लगने से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और करंट लगने का कारण ठेकेदार की लापरवाही को बताया है। मामले में थाना प्रभारी ने जांच कर ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही है। दमतरी जिले के हैदबंद गांव में जले हुए पैरावट में कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में लिया। कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कबीरधाम जिले की चिल्फी घाटी में कार और ट्रक के टकराने से भीषण हादसा हो गया। घटना में कार सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बोरला के सामुदायिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। घायल कवर्धा में रिश्तेदार के घर पर शादी समारोह में शामिल होकर वापस मंडला की ओर जा रहे थे। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मंगोरी में एक तेज रफ्तार धान लोड ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। देवास में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 3 युवकों ने सिविल लाइन थाना इलाके में एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद छात्र 15 मिनट तक सड़क पर पड़ा तड़पता रहा। वहीं CCTV में छात्र का पीछा करते 3 आरोपी की तस्वीर सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अब भी फरार हैं। ग्वालियर पुलिस ने 2.5 साल के मासूम बच्चे को 7 महीने बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया। आरोपी ने बच्चे का अपहरण अगस्त 2020 में उसके घर से किया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। तब से पुलिस आरोपी की तलाश में थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को दतिया जिले के भांडेर से इधर दबोचा है। तखतपुर दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी सहित सहयोग करने वाली पीड़िता की भाभी को गिरफ्तार किया है। मामले में 1 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने जरहा गांव के पास से पकड़ा। ठीक 1 साल पहले घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। कटनी के जिला कोर्ट परिसर स्थित मालखाने से पुलिस की ओर से जब्त किए गए शराब, गांजा और चालान की रकम गायब हो गई है। मामले की सूचना CGM को लगी तो उन्होंने माधवनगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने जांच में नाजीर सुधीर मेहता को दोषी पाया, जिसे FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 30 लाख को क्रॉस कर चुका है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 7 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 86 लाख को पार कर चुका है। तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 18 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदी जारी रहेगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 46 हजार को पार कर चुकी है। देश में एक दिन में 11,976 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,56,742 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में एक्टिव केस 1,48,000 पर पहुंच चुके हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,886 पर रहा। वहीं एक्टिव केस में भारत दुनिया के टॉप 15 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 344 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,000 के पार हो चुका है। वहीं प्रदेश में 2 मौत से अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,857 पर पहुंच गया है। 223 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,54,000 पर है। वहीं प्रदेश में 2,270 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 247 नए मरीजों के साथ आंकड़ा यहां 3,11,680 को पार कर चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 2,911 पर है। वहीं 4 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा प्रदेश में 3,813 पर है। राज्य में 176 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,04,956 पर है। वहीं रायपुर में 85, दुर्ग में 53 और राजनांदगांव में 9 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। अचानक कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच छिंदवाड़ा जिले का सबसे महत्वपूर्ण मेला महादेव निरस्त किया गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के रास्ते जिले में प्रवेश करने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बुधवार को छिंदवाड़ा नागपुर बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया।